हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल को समझ लेते हैं। जो हमारा टेबल है उसके अंदर जो हमने कॉलम्स रखे हैं उसमें एडमिशन डेट है, रजिस्ट्रेशंस नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन एंड टोटल फीस दी गई है। अब यहाँ से जो भी हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है वो कोर्स के नाम के बेस पर करना है। जैसे हमने यहाँ पे 4 अलग अलग कोर्सेस अभी मेंशन किए हैं। आगे जैसे जैसे हम डिटेल्स डालते जाएंगे, इन कोर्सेज से रिलेटेड इनकी जो शीट्स बनी हुई हैं, इनकी शीट्स में ऑटोमेटिक डेटा जाता रहेगा। जैसे यहाँ से DCA के कोर्स का जो रिकॉर्ड रहेगा वो DCA, और ADCA का जो रिकॉर्ड रहेगा वो ADCA, CCC का जो रिकॉर्ड रहेगा वो CCC में, और टैली का जो रिकॉर्ड रहेगा वो टैली की शीट में ऑटोमेटिक जाता रहेगा। अब इस ऑटोमेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक नया टैब यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। इस नए टैब को एक्टिवेट करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, नीचे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना है। राइट साइड में जहाँ पे कस्टमाइज द रिबन लिखा होगा, यहाँ पे आप नीचे से देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन पे आपको डेवलपर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक नया टैब डेवलपर टैब करके आ जाएगा। एक दूसरा हिस्सा है कि अगर आप अपने रिबन के ही राइट साइड में कहीं पे भी राइट क्लिक करते हैं, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली आप देखेंगे यहाँ से भी आप डेवलपर टूल या डेवलपर टैब को एक्सेस कर सकते हैं। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। अब स्टेप नंबर 2, हमें जिन भी शीट्स पर यहाँ से रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र करना है उसके लिए हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डेवलपर टूल पे जाएंगे और यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रोस पे जाएंगे। इस माइक्रोस को रिकॉर्ड करके हम यहाँ से डेटा इस वाली शीट पर लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। अब आपको सबसे पहले रिकॉर्ड माइक्रोस पे जाना है। यहाँ पे अपने माइक्रोस का कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपने कोर्स का ही नाम दे रहा हूँ, ADCA। अब यहाँ पे ओके करने से आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अब आपको आना है डायरेक्टली डेटा टैब पर। यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें से आपको एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस फिल्टर का ऑप्शन खुल के आएगा, और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसमें जो पहला ऑप्शन है लिस्ट रेंज, इसमें आपको अपने मेन टेबल को सेलेक्ट करना है। तो हमने पहले मेन टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारे लिए क्या है, क्राइटेरिया हमारे लिए है कोर्स नेम ADCA, यानी उस पूरे डेटा में जहाँ पे भी कोर्स नेम ADCA हो उसका डेटा फ़िलहाल हमें चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो वहाँ से डेटा कॉपी करके हमें यहाँ लाना है। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे टिक करिए। उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू पे क्लिक करिए और अपने लोकेशन को बता दीजिए कि कहाँ पे डेटा लाके रखना है। हम चाहते हैं कि जो भी डेटा वहाँ से आए वो इस वाली हेडिंग को रिप्लेस करते हुए बाकी का डेटा नीचे की तरफ रखा है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। तो हमारा पहला रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ से माइक्रोस को करेंगे क्लोज। अब आते हैं दूसरी शीट पर। अब हम चाहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे DCA से रिलेटेड है वो रिकॉर्ड DCA की शीट पर आ जाए। इसके लिए हमें फिर से एक रिकॉर्डिंग चालू करनी है और उस रिकॉर्डिंग में हम DCA से रिलेटेड रिकॉर्ड रखने वाले हैं। तो डेवलपर टूल पे जाइए। डेवलपर टूल पे जाने के बाद हमें जाना है रिकॉर्ड माइक्रोस पर। इस रिकॉर्ड माइक्रोस का नाम दे देते हैं DCA। यहाँ पर करेंगे ओके और फिर आ जाएंगे डेटा टाइप पर। डेटा टाइप में शॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें लेना है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में हम मेन टेबल को टॉप टू बॉटम विथ हेडिंग सेलेक्ट करेंगे।
क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करके हम कोर्स नेम में DCA सेलेक्ट करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन में हमने जो भी DCA कोर्स की शीट पर वो हेडिंग डाली है, हेडिंग के साथ सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ से कर देंगे ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे DCA का जो रिकॉर्ड था वो ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको डेवलपर टूल पे जाकर इस रिकॉर्डिंग को भी क्लोज कर देना है। तीसरी रिकॉर्डिंग हमारी है CCC कोर्स के लिए। अब यहाँ पे हमें इस रिकॉर्ड में से CCC वाले पे रिकॉर्ड लेके आना है। तो इसके लिए डेवलपर टूल पे जाएंगे, यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रोस पे क्लिक करेंगे और इसका नाम CCC दे देते हैं, ओके करेंगे। अब हमें आना है डेटा टैब पर, एडवांस एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, एडवांस पर। उसके बाद हमारे पास एडवांस फिल्टर का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट रेंज में हम मेन टेबल पे जाएंगे। मेन टेबल के अंदर हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज के अंदर क्लिक करेंगे, कोर्स नेम CCO को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाकर इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो CCO से रिलेटेड जो भी कोर्स है उसका रिकॉर्ड हमारी इस शीट पे आ जाएगा। अब हमें डेवलपर टूल पे जाना है, फिर से रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट हमें चाहिए टैली के लिए। तो टैली के लिए भी एक रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोस पे जाएंगे और माइक्रोस का नाम दे देते हैं टैली। अब ओके कर देंगे और फिर डेवलपर टूल पे जाएंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे है लिस्ट रेंज जिसमें हम मेन टेबल पे जाएंगे और यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम कोर्स में टैली को सिलेक्ट करेंगे, कोर्स एंड टैली एक साथ में, और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाकर इस वाली हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जो भी डेटा हमारा यहाँ पे था वो अपनी अपनी शीट पर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपने डेवलपर टूल पे जाकर स्टॉप कर देंगे। अब हमें इसे ऑटोमेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं कोई नया रिकॉर्ड इसमें डालता हूँ तो अभी यहाँ पे रिकॉर्ड तो नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग को हमने एक्सेस नहीं किया है। एग्जाम्पल के तौर पे एक रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ करके 04/05/2024। आईडी नंबर में डाल देते हैं info105, नाम में दे देते हैं आयशा खान और यहाँ पे फादर नेम में जुनैद खान। कॉन्टैक्ट नंबर में हम रैंडम कोई भी नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे कोर्स में ADCA का कोर्स डाल देते हैं। ADCA का जो कोर्स है वो 1 ईयर के लिए है, तो हम यहाँ पे 1 ईयर टाइप करते हैं और टोटल फीस में 15,500 डालकर एंटर कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख जो भी हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाला ADCA का, वो रिकॉर्ड हमारे ADCA वाले टेबल में अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमने जो भी रिकॉर्डिंग की थी वो एक्चुअली अभी तक हमने एक्सेस नहीं किया है। तो जो भी हम डेटा आप यहाँ पे डालेंगे और उससे रिलेटेड जो कोर्स होगा उस कोर्स की शीट पर ऑटोमेटिक जाना चाहिए। तो हमने जो रिकॉर्डिंग बनाई थी उस रिकॉर्डिंग को यहाँ से एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू कोड, इस पर क्लिक करेंगे और व्यू कोड में पहुँचकर आपको यहाँ पर वर्कशीट सेलेक्ट करना। देखिए जहाँ पे जर्नल लिखा है उसकी जगह पे सेलेक्ट करना वर्कशीट। इसके बाद यहाँ पे है सिलेक्शन चेंज और इस सिलेक्शन चेंज में आपको सेलेक्ट करना है एक्टिवेट। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा कोड लिखना है कॉल, और जो भी आपकी शीट है, जैसे अभी मैंने ADCA की शीट खोला है तो यहाँ पे ADCA पास करना है। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे एक BBA कोड डाल रहे हैं जिसके थ्रू क्या होगा कि जो भी ADCA का कोर्स है उस वाले फंक्शन को फिलहाल हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसे कर देंगे क्लोज। अब आते हैं दूसरा जो कि है हमारा DCA का। यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाएंगे, यहाँ से भी जर्नल की जगह पे वर्कशीट और सिलेक्शन चेंज की जगह पे एक्टिवेट है, यहाँ पे लिखेंगे कॉल DCA, यहाँ से इसे भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद तीसरी शीट पे आएंगे, राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्शन में वर्कशीट लेंगे और यहाँ पर एक्टिवेट के अंदर बस हमें लिखना है CALL कॉल, उसके बाद CCC जो भी हमने अपने वहाँ पे माइक्रोस का नाम दिया था रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे। इसी तरीके से टैली पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे जाएंगे और यहाँ से हम
वर्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन चेंज में एक्टिवेट लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉल टैली। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से क्लोज करेंगे और जब भी हम यहाँ से कोई नया रिकॉर्ड डालेंगे वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक उस शीट पे आ जाएगा। जैसे कुछ देर पहले हमने एक नया रिकॉर्ड डाला था ADCA में आयशा खान का, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आयशा खान का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ गया। अगर हम कोई नया रिकॉर्ड ले लेते हैं सही से, तो यहाँ पे टैप करते हैं 05/05/2024 और रजिस्ट्रेशन नंबर में info 106, किसी का भी नाम ले लेते हैं नीलेश जैन। यहाँ पे देते हैं प्रकाश जैन। कोर्स में इस बार नंबर में हम लेते हैं 98 और कुछ भी रैंडम आगे का नंबर हमें देना है, तो मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर दे दिया और लास्ट में 14 कर दिया। यहाँ पे इस बार देखो मैं CCC के अंदर इस बंदे को एडमिशन ले रहा है, तो यहाँ पे हम देते हैं 4 मंथ और आगे जो फ़ी है CCC की वो है 7500। अब जैसे ही आप देखेंगे कि आप CCC पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए नीलेश जैन, प्रकाश जैन का रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने जो भी यहाँ रिकॉर्ड डालेंगे वो सारे रिकॉर्ड इस वाली शीट पर ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो आप भी एक बार इसे ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी इशू होता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।